शकुंतला, सबसे पहले जीएस हिंदी क्लासेज में हम सभी आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू सर। और कई दिनों से ये स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे कुछ सफल अभ्यर्थियों को खोजते रहते हैं जो कि इनको बताएं कि उन्होंने सफलता कैसे प्राप्त की। तो आप शकुंतला हैं, व्याख्याता हैं और यहीं ऑन रोड ही हैं झुंझुनू जिले में नूनिया गोठड़ा उच्च माध्यमिक विद्यालय है, वहाँ पर ये कार्यरत हैं। कब से? 21 से। तो मैं 2022 में आई। 2022 में, पहले 21 में अलग पोस्टिंग, लेकिन झुंझुनू ही मिला। और आप हिंदी से व्याख्याता हैं। आप एक लंबी पारी तैयारी की भी खेली, यानी कई दिनों तक तैयारी इन्होंने की थी, लेकिन हार नहीं मानी और आखिर में सफलता मिली। शकुंतला, हमारे स्टूडेंट्स हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन सी खास बातें थी जो आदमी को सफलता दिलाती हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले गरिमा को आमंत्रित करता हूं। गरिमा, पूछ ले भाई। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, जैसे सर ने बताया आपने लंबे टाइम से मतलब तैयारी की, तो बीच में आप हताश नहीं हुए क्या? पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार करती हूँ और ये आप ही का चैनल है और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। और मैं जीएस हिंदी क्लासेज में आप सभी का और स्वागत करती हूँ। अब आप पूछ रहे हो कि कैसे तैयारी की। मैंने 2000 वैसे तो मैं सर के पास 2011 में भी आई थी। पहले शुरू में आई तो इतनी भीड़ देखकर मैं घबरा गई थी कि पता नहीं यहाँ क्या पढ़ा रहे हैं। अब सर पढ़ाते अच्छा थे, सुना भी था, लेकिन वो मेरे बस की बात नहीं रही। मैं 2 ही दिन आई, फिर मैंने भीड़ को देखकर, क्योंकि भीड़ में हम अक्सर घबरा जाते हैं। और उसके बाद में 2013 यानी मैं आई थी 16 अगस्त 2018 को। उस दिन हम 5 ही कैंडिडेट थे, तो स्टार्टिंग हमारी वहीं से हुई। फिर मैं जैसे रेगुलर बच्चा जाता है उसी तरह से आई और मैंने तैयारी भी की किनारे पर जाके। यानी हमारा ग्रुप था तो हमें लगा कि भाई हम टॉप करेंगे, सर को भी ये था कि भाई ये टॉप आएंगे, लेकिन वो खुदा न खास्ता जो नेगेटिव गए, यानी जो डिलीट हुए क्वेश्चन वो हमारे सही थे, इस वजह से हम रह गए। और उसके बाद सर ने हमें है ना हताश नहीं होने दिया। सर ने हमेशा हमारा सपोर्ट किया है। देखो, आप रास्ते चलोगे तो कंकड़ पत्थर आएंगे, वहाँ आप गिरोगे उठोगे, लेकिन जितनी बार गिरोगे तो आप सावधान भी उतना ही होंगे। फिर मैंने 2016 में सोचा कि सर से करूं या नहीं करूं कोचिंग, तो सर ने कहा कि आप आ जाओ। मैंने कहा सर मैं पिछली बार ही रह गई। तो बोले ये थोड़ी ना होता है कि एक बार नहीं हो वो दोबारा नहीं करे। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर एक बार मान लो आपको खुदा न खास्ता किसी को नहीं मिलता है मौका, तो वो दूसरी बार भी करे, हताश ना हो। इससे आपका कॉन्फिडेंस और बनता है। वो गलती हमारी कहीं न कहीं होती है कि हमने कहाँ कुछ गलत किया है। तो इसलिए मैं यही बोलती हूँ कि आप मेहनत करते रहिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। हाँ मैडम, दूसरा प्रश्न है, ये पूछ रही हूँ मैम, आपको जो सर ने पढ़ाया उसके आपने शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे क्या? जो सर ने करवाए ना, मैं क्योंकि देखो कईयों की होती है कि एक बार पढ़ने से याद हो जाता है, कईयों को 10 बार पढ़ने से याद होता है, और मुझे लिखने से याद होता है। मैं जो लिखती हूँ ना, मुझे कितनी बार भी पढ़ा दो आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और मैं लिखती हूँ दूसरी बार मुझे याद हो जाता है। तो सर यहाँ करवाते, पूरा मैं यहाँ उतारती, एक यानी एक वर्ण भी नहीं छोड़ती मैं यहाँ से। फिर जाते ही घर, और मैं खाना भी बाद में खाती। पहले है ना वो जो सर ने करवाए हैं, मैंने दूसरा रजिस्टर था उसमें पूरा उतारती, तो उससे मेरा वो याद हो जाता। फिर जैसे मान लो मैं काम करती जाती, वो रजिस्टर पास में लेकर बैठ जाती, उससे है ना भाई खाना बना रही हूँ तो अपन क्या करते हैं भाई, एक क्वेश्चन याद हो गया, हम उसको देखते ही दोबारा याद हो जाता है। इस तरह से देखो काम सभी के घर में होते हैं, अनावश्यक कामों से आप बचो। जैसे झाड़ू लगाना, पोछा लगाना। पोछा अगर आप महीने में लगाओगे तो भी वही शाबाशी मिलेगी, और रोज़ लगाओगे तो भी वही मिलेगी। और हमें, क्योंकि देखो जेंट्स में और लेडीज़ में फ़र्क होता है, क्योंकि लेडीज़ को हर काम करना पड़ता है, जिम्मेदारियां बहुत होती हैं, और उन जिम्मेदारियों से
हम मुकर भी नहीं सकते, और टाइम हमारे पास 24 ही घंटे होते हैं, उसके अलावा हमारे पास कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता है, उनमें से ही हमें मैनेज करना होता है। अच्छा मैम, फिर अभी पहले तो ये नहीं था, आपके फर्स्ट पेपर में भी अलग से मतलब आजकल हमारे 40% का हो गया है, तो इसमें फर्स्ट पेपर के लिए हम मतलब कैसे पढ़ें साइकोलॉजी वगैरह? देखो साइकोलॉजी है वो अशोक जी सर हैं, अशोक जी पारिक जी हैं, उनसे आप पढ़ सकते हो, बेस्ट पढ़ाते हैं। और आप है ना पढ़ोगे उसके बाहर नहीं आता। सर जो करवाते हैं, सर भी देखो हम पढ़ते हैं कितने 5 या 6 घंटे, कौन ऐसा है जो 13-14 घंटे पढ़ता? नहीं पढ़ते हैं आप लोगों में से। लेकिन सर है ना, सर 18-18 घंटे भी पढ़ते थे हमें पढ़ाने के लिए। तो सर की एग्ज़ाम हो गई फिर वो तो जो सर करवाते हैं, चाहे वो साइकोलॉजी का हो, जीके का हो, मैथ्स, हिंदी, जो भी है आपका, तो उसमें है ना जो पढ़ाते हैं, उसके अलावा चाहे कुछ भी मत पढ़ो आप। एक और मैम, मैनेजमेंट का आपने कहाँ से पढ़ा? मैनेजमेंट सर ने ही करवाया था, क्योंकि एक पहले सर आए थे, एक मैडम भी आई थी 1-2 दिन, फिर वो हमारे समझ में नहीं आया, तो सर ने जो पढ़ाया ना, उसके बाहर से मैनेजमेंट में एक क्वेश्चन भी नहीं आया था। अच्छा मैम, ठीक है, थैंक यू। और शकुंतला, एक ये साइंस से हैं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी भी साइंस से कर रही हैं, केमिस्ट्री से कर रही हैं, लेकिन ये फर्स्ट पेपर के बारे में, हिंदी के बारे में कुछ पूछना चाहती हैं। इन चीज़ की बहुत क्वेरी रहती है, फर्स्ट पेपर पढ़ने के लिए ही आती है। तो ये देखो मनीषा बताएंगी। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैं ये पूछ लूँ कि आपने फर्स्ट पेपर कैसे पढ़ा? फर्स्ट पेपर में देखो भाई अलग अलग सब्जेक्ट हैं, तो हिंदी है ना जो सर करवाते हैं, मैं तो सही बता रही हूँ, मेरे पड़ोस में है, मेरे जानकार हैं, मेरे नोट्स है ना कभी छोड़ते ही नहीं हैं। ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई हज़ारों साल पुराने हों, क्योंकि वो ले जाते हैं और उनका सिलेक्शन भी होता है। तो इसलिए जो सर ग्रामर करवाते हैं, क्योंकि ग्रामर ही आती है, 4-5 क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट पेपर में, तो उसके अलावा आप और कुछ भी मत पढ़ो जाए। सर बेस्ट करवाते हैं, और वहाँ से कोई ये नहीं कि भाई क्वेश्चन नहीं आते हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चन आते हैं। मैंने पहले, मेरा 2nd ग्रेड में भी हुआ है, मुझे फर्स्ट ज्वाइनिंग 2nd ग्रेड में मिली थी, अलीपुर हमारे पास में ही था, और उसके बाद में फर्स्ट में भी हो गया था। तो सर ने जो करवाए ना, हू बहू क्वेश्चन, यानी लाइन भी वैसी की वैसी और ऑप्शन भी वैसे के वैसे। और हमारे 130 क्वेश्चन आए थे, उनमें से 129 क्वेश्चन सर के नोट से ही आए थे। जैसे मैम पहली बार कोचिंग करते हैं तो 1-2 महीने तो हम लगातार पढ़ते हैं, फिर बाद में बीच में छोड़ देते हैं, तो कैसे कंटिन्यू कैसे रखें कि पढ़ते भाई रहें? धैर्य रखना पड़ेगा आपको। और देखो निरंतरता है ना, वो हमेशा, चाहे आप किसी काम में देख लो, आप जब तक आप निरंतर नहीं रहोगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। मान लो आपने 1 महीने अच्छी तैयारी की है, 5 घंटे पढ़े हो, फिर आपने 15 दिन तो ऑफ ही कर दिया, तो पीछे का पूरा फ्लॉप हो गया। अब कोई आपका कोई साथी है, वो 1 महीने पढ़ा है और उसने 3 घंटे ही पढ़ा, आपने 5 घंटे पढ़े, लेकिन आपने 15 दिन ऑफ कर दिया, और वो बंदा 15 दिन में भी वही 5 घंटे पढ़ रहा है, तो वो आगे निकल गया ना। तो इसलिए आप है ना, चाहे ये ज़रूरी नहीं, मान लो काम हो गया, कोई शादी में जाना है, कोई और प्रोग्राम हो गए, कहीं बाहर जाना है, तो आप उसको मैनेज करो कि मुझे जाना है। अब ये जो मैम है, इंदु मैम, ये और मेरी दोनों की सेम कंडीशन है। हमारी ये हालत है कि कभी तो हमें आज भी है ना, हमें सुबह थोड़ा बहुत तो पढ़ के ही आए हैं, यानी जैसे चाय नाश्ते की होती है ना आदत है, वैसे हमें पड़ी हुई है। बाकी देखो हम संतुष्ट हैं, सर ने हमें आशीर्वाद भी दिया और हमारा सपोर्ट भी किया, सहयोग भी किया, हमें पढ़ाया भी, और हम यहाँ पहुँच गए। सरकार है वो बहुत पैसे देती है, कमी नहीं है पैसे की, लेकिन हमें भाई हम क्या करें, अब बैठे तो हमने कहा कि ठाले बैठे, इससे अच्छा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर लें, और हम दोनों ही लगे हुए हैं। और हमारा टारगेट यही था कि हमें, और सर के पास है, एक इंटरव्यू देंगे ना तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर का ही होगा, इसीलिए हम तो यही कोशिश कर रहे हैं, जी जान से लगे हुए हैं। दोनों के बच्चे भी बड़े हो गए हैं, और बच्चे बड़े हो जाते हैं तो सपोर्ट नहीं करते हैं, वो टांग खींचते हैं कि अब कौन सी ज़रूरत है हमें, जबकि मेरी लड़की है, उसकी शादी है 12 फरवरी की। अब देखो मेरा 7 जनवरी का पेपर है,
और मैंने अभी आपने पूछा था कि नेट, क्योंकि नेट मैडम ने की ना, तब वो कहते हैं ना भाई गधे घोड़े एक जैसे होते हैं, उस टाइम में की है। अब जोर आता है, अब परसेंटाइल हो गया था, है ना। वो मेरे भी समझ में नहीं आया, क्योंकि जब 2013 में अगर मैंने कोचिंग की सर से तब करती तो शायद मेरा नेट हो जाता, लेकिन मैंने तब नहीं की थी। और मैंने दोबारा से एमए किया है कॉलेज प्रोफेसर के लिए, कि मुझे बनना ही है। उसमें मैंने परसेंटेज अच्छा कर लिया। अब मैंने नेट की पहली एग्ज़ाम दी, उसमें मेरे 68 परसेंटाइल बने, दूसरी दी उसमें 78 बने हैं, पिछली दी है उसमें भाई मेरे समझ में ही नहीं आता वो क्या था। तैयारी भी मैंने अच्छी की है, लेकिन वहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं। 88 बनी है, और जो परसेंटाइल जो मेरिट रही है अपनी वो 92 रही थी, है ना। अब मैं किनारे पे जाके रह गई। मैंने सेट का एग्ज़ाम दिया, उसमें केवल एक क्वेश्चन मेरा जो डिलीट हो गया ना, वो सही था, वरना मेरे पूरे हो जाते, 70% बन रहे थे, तो उसमें भी रह गई। लेकिन फिर भी मैं अब दोबारा, मेरा अभी 11 दिसंबर को पेपर है, तो मैं अब जो पिछला एग्ज़ाम दिया ना नेट का, मैंने सोचा कि सारे लोग हैं ना ये सिलेबस लेकर क्यों घूम रहे हैं। सिलेबस आता है नेट का हिंदी का, अब वो सारे लिए घूम रहे हैं। मैंने सोचा भाई इनको तो कुछ भी नहीं आता, इसीलिए घूम रहे हैं, मेरे को ही आता है सब कुछ। अब मैं वहाँ उनको देख रही, अब पता चला है मेरे को, मान लो हमें जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उसमें जुड़े हुए हैं हम सारे, वहाँ से मुझे पता चला कि आप अगर मान लो आपको ये पता है कि हमारे कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा सिलेबस में लगा हुआ है, कोई पंक्ति पूछी है और अंत में देते हैं ये कृष्णा सोबती की कौन सी रचना से है, तो अगर आपने वो सिलेबस कवर कर रखा है तो आपको पता है कि जिंदगी नामा लगी हुई है, तो आप उसको टिक कर सकते हो। अब ध्यान में आया मेरे कि हाँ मामला ये है, तो इसलिए मैं सबको यही बोलती हूँ, जो सिलेबस है ना, अभी भी आपके पास 8-9 दिन है, सिलेबस को आप 3 बार है ना तैयार कर लो कि इसमें ये रचनाएं जुड़ी हुई हैं और ये लेखक या कवि हैं। उस अकॉर्डिंग आपको नहीं भी आता है, रश्मि रथी आपको पता है कि हमारे लगी हुई है, और आपको नहीं पता कि ये किसकी है, और वो 4 रचनाएं देगा, तो आप लगा सकते हो आराम से। तो इस हिसाब से आप तैयारी करो, और वो तैयारी करोगे ना तो फर्स्ट ग्रेड की तो अपने आप ही हो रही है। और मैम जैसे कि पहली बार करें तो पहली बार में सिलेक्शन हो सकता है किसमें? फर्स्ट ग्रेड में? बिल्कुल हो सकता है। ऐसे ऐसे देखे हैं जो फर्स्ट बार में, यानी 3 महीने में। आप तो साइंस के स्टूडेंट हो, क्योंकि हिंदी वालों को देखो जीके भी टफ लगता है, मैथ तो दूर दूर तक भागते हैं हम, मैथ हमारे पीछे हम आगे। साइंस में भी यही रहता है, और रीजनिंग आती है उसमें भी यही हाल है, फिर साइकोलॉजी ऊपर से, यानी हमारा दिमाग तो हिंदी में चलता ही नहीं है, तो साइकोलॉजी कहाँ से चलेगी, है ना। तो इसलिए वो सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। आप साइंस के हो और आप थोड़ी सी मेहनत और कर लोगे, सर जैसे गाइड करते हैं, सर ये कहते हैं, सर ने हमेशा कहा कि फ़ोन से दूर रहो, और सच बता रहे हैं उस टाइम हम फ़ोन से दूर ही हो गए थे एकदम से ही। हमें कोई मतलब ये भी नहीं लगा कि किसी का फ़ोन आया है दोबारा भी करें, हमने एकदम से उनसे जुड़ाव अलग कर दिया था। इसी तरह से आप करो, क्योंकि देखो आप सारे फ़ोन पे लगे रहते हो, आप क्या कहते हो कि मैंने ऑनलाइन कोर्स ले रखा, पढ़ रहे हो, कोई मैसेज आया तो दिख गया आपको, तुरंत आप उसको ऑनलाइन क्लास है उसको तो ऑफ करोगे और वो देखोगे। इसलिए आपको मैं तो एक ही संदेश देना चाहती हूँ कि आप फ़ोन से जब तक आपकी एग्ज़ाम नहीं हो दूर रहो। और आपका पहली बार में मैं तो ये चाहती हूँ कि आप भी हमारी जगह यहाँ आकर और इंटरव्यू दें, और नए नए चेहरे हैं वो गवर्नमेंट में जाएं, है ना, तो आपका हो सकता है सिलेक्शन। थोड़ी सी मेहनत और कर लोगे तो, क्योंकि साइंस के हो तो तुम्हारा दिमाग तो और भी अच्छे से चलता है। ठीक है, तो शकुंतला ने नेट के बारे में बताया, इनकी नेट अभी हुई नहीं, मेरी नहीं हुई है अभी हुई नहीं है, लगे हुए हैं, लेकिन अभी हो जाएगी, अभी एग्ज़ाम है और निश्चित रूप से हो जाएगी। देखो आज भी इस उम्र में पूरा काम करके नौकरी करके फिर भी पढ़ती हैं, तो ये निश्चित रूप से हमें प्रेरणा देने वाली बात है। और हमारी तो ये हालत है सर, परसों मैडम ने फ़ोन किया, बोले क्या कर रहे हो, मैंने कहा भाई मैं तो जीके पढ़ रही हूँ, साथ साथ 3-4 सवारी हो रही है ना मेरी, है ना, तो एक साथ कैसे करो। तो बोले कि हमें कोई ये कहने वाला भी नहीं है कि किताब छोड़ दे, और ये कहने वाला भी नहीं है कि तू पढ़ ले, बोले हम खुद ही पढ़ रहे हैं, खुद ही सांत्वना दे रहे हैं, स्वयं प्रेरणा ही है। हाँ, चलो ये इंदिरा हैं जो बहुत चिंतित रहती हैं सर्विस के बारे में,
ये रोजाना ही जो परीक्षा, जैसे मैं पढ़ा करके निकलता हूँ तो ऑफिस में फिर ये है कि हमारा हो जाएगा क्या, तो इसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये पूछेंगे, आजा भाई इंद्रा पूछ तू। नमस्कार मैम, मैं ऐसे पूछ रही हूँ कि जैसे हम तैयारी तो कर रहे हैं, पर कभी कभी ऐसा डर ही लग रहा है कि सर से भी पूछती हूँ कि हो जाएगा या नहीं होगा। पक्का हो जाएगा। मतलब जैसे सर ने कुछ रचनाएं वगैरह कुछ तो तैयार करवा दी, कुछ जैसे मतलब मैंने सेकंड ग्रेड की तैयारी की थी, मतलब 2-1 महीने की थी, फिर मैंने मेरे समझ में नहीं आया, मैंने उसको छोड़ दिया। फिर मैंने रीट में लग गई, रीट में असफलता प्राप्त की, उसमें हुआ नहीं। अब मैंने फर्स्ट ग्रेड का टारगेट लिया है। तो अच्छा, हाँ। वैसे ये आर टेट जब चली थी ना, तब मेरे 56.57 बने थे, और उस टाइम सर से मैं कोचिंग भी कर रही थी और मेरा जोधपुर सिलेक्शन भी हो गया था। 176 नंबर आए थे मेरे 200 में से हिंदी में। अब है ना वहाँ से भाई पहले तो ये था कि 55 वालों को ले रहे हैं और आधों को ज्वाइनिंग दे दी, और हिंदी पे वैसे भी ग्रहण लगा हुआ होता है, लेट ज्वाइनिंग देना, लेट रिजल्ट निकालना, है ना। तो फिर है ना वो तुरंत ही उन्होंने बोल दिया कि भाई 60% वालों को लेंगे, इसलिए मैं वहाँ भी वंचित रह गई थी। तो आप है ना तैयारी करो, और सर से पूछने की बजाय जो सर बताते हैं उस पर गौर करो। आप जब आप बस में जाते हो तो भी आप पढ़ते जाओ, काम कर रहे हो। रचनाएं याद किसी को नहीं होती हैं, रचनाएं आप कच्ची पेंसिल लो, रजिस्टर लो, उसमें लिख लिख कर देखो। फिर आप जैसे ही मान लो आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो सॉल्व कर रहे हो, आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं रचनाओं के, तो चारों की रचनाएं किन किन की हैं ये आप तुरंत लिख लो। आप 10 बार लिखोगे, लिखने के बाद तो शायद याद हो जाएगा, मुझे नहीं लगता कि याद नहीं होता है। जैसे याद तो हो जाता है, लेकिन उसको बारी से मतलब दोबारा रिवाइज नहीं किया तो वैसे लगता है कि जो भूल रहे हैं। भाई करत करत अभ्यास किए जड़ मत हो सुजान, है ना। तो अभ्यास करोगे ना भाई, आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप रो के पढ़ लो, हंस के पढ़ लो, कैसे भी पढ़ लो, लेकिन पढ़ोगे आप, बार बार पढ़ोगे उस चीज़ को। आप 15 दिन में 1 बार करोगे तो भी आपको याद हो जाएगा और सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। सर के पास जो भी आता है देर सवेर सिलेक्शन होता ही है। जैसे फर्स्ट पेपर के बारे में हमने कोई कोचिंग, कोई ऐप पे कुछ नहीं ले रखा है, मतलब बुक से ही तैयारी कर रहे हैं। तो मतलब 6 से लेकर 10 तक बुक ले रखी हैं, उनसे ही तैयारी कर रहे हैं, और बाकी को सर से पूछ रहे हैं कि मतलब इसमें क्या हुआ है, किस प्रकार। देखो सर मैनेजमेंट भी अच्छा करवाते हैं, हिंदी करवाई देते हैं, तो हिंदी में आपके 5 क्वेश्चन वो सही हो गए। और अशोक जी सर हैं, साइकोलॉजी करवाते हैं, तो 30 क्वेश्चन वो सही हो गए आपके, है ना। वो तो सब्जेक्ट में आ जाते हैं, जो भी मान लो आपके सब्जेक्ट में है तो सही ना, ये क्वेश्चन तो अटेम्प्ट किए ही आपने। और फिर आपके आता है मैथ रीजनिंग। अगर आप मैथ रीजनिंग की कोचिंग नहीं कर रहे हो तो हेराल्ड की बुक आती है, एक मैथ रीजनिंग की अच्छी बुक आती है, प्रतियोगिता दर्पण की भी आती है, और एक सिलेबस है, सिलेबस को पास में रखो, उसमें आप करो। और सर है ना इंग्लिश भी करवाते हैं। हाँ सर हैं भी इंग्लिश के ही, सर हैं इंग्लिश के टीचर और पढ़ाते हिंदी हैं। अब देख लो, अब ये 3-4 सब्जेक्ट तो सर ही करवाते हैं आपको। और मैथ का भी हमें शायद 1-2 क्वेश्चन सर ने करवाए थे, और वो एग्जाम में भी आए थे। 1-2 क्वेश्चन ही करवाए थे, विवेकानंद में क्लास लगती थी और वो क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। तो सर से डिस्कस कर लिया करो। और करंट जीके के बारे में, मतलब करंट के बारे में आजकल तो बहुत सारी बुक्स चली हुई हैं, दृष्टि की है, सूजस की है, कोई सी भी, लेकिन उनको कंटिन्यू पढ़ो। 12 महीने का तो कम से कम करंट पढ़ो। और करंट जहाँ पढ़ते हो वहाँ आर्थिक समीक्षा भी होती है। हाँ। तो उसमें है ना 40 क्वेश्चन आते हैं दोनों के, करंट के और आर्थिक समीक्षा के, वो इम्पोर्टेंट है। आजकल जो हिस्ट्री है उसमें कम पूछते हैं, यानी पूछेंगे तो 4-5 क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो हमें नॉर्मली आते हैं, और नहीं भी आते हैं तो हमें लाख कोशिश कर लो नहीं आएंगे। इसलिए आप है ना वो टाइम किसी और सब्जेक्ट में लगाओ। मतलब पहले अब तो 40% का भी हो रखा है फर्स्ट पेपर में, तो उसको बराबर मतलब टाइम दिया जाए सब्जेक्ट बराबर दोगे ना तभी होगा, क्योंकि 40% हिंदी में तो शायद आप कवर कर लोगे, लेकिन फर्स्ट पेपर में मुश्किल होता है ना। तो पहले आप उसको ज़्यादा टाइम और दो। हिंदी आप कंटिन्यू पढ़ते हो सर से, और सर जो लास्ट में टेस्ट लेते हैं उनमें से लगभग क्वेश्चन आ जाते हैं। इसलिए आप जो फर्स्ट पेपर है उसको 6 घंटे, मान लो 4 घंटे हिंदी को पढ़ रहे हो तो 6 घंटे उसको दो।
और यही है कि अब ये काम तो देखो अच्छा किया है 40% वाला, कि अगर कोई 40% ला रहा है तो वो दूसरे पेपर में भी जाएगा। और अभी नहीं हमारी ड्यूटी लगी थी तो वहाँ पे जिनके 40% नहीं थे वो रह गए थे घर पे, दोबारा जो एग्ज़ाम हुई थी ना उसमें। और उसमें ये मानो कि मेरी ड्यूटी लगी थी, उसमें 3 ही बंदे थे, सुबह वाली में 3 थे, दोपहर वाली में 2 थे। तो ये काम भी अच्छा है, जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए अच्छा है, जो नहीं पढ़ने वाले हैं जिनका सब्जेक्ट ही अच्छा होता है ना, तो वो तो फिर भाई रह ही जाते हैं। हमारे एक परिवार से भी आता था, वो बच्चा भी रह गया। वैसे तो हमने सर से मतलब साहित्य तो अभी पढ़ा है, तो पता नहीं है कैसा, मतलब याद करेंगे तब पता चलेगा। व्याकरण पढ़ी है तो व्याकरण में जैसे पहले पढ़ा था उससे बहुत ज़्यादा सुधार लग रहा है। और साहित्य तो जैसे मतलब कोई रचनाएं पढ़ी हुई हैं, वो जो सर पढ़ाते हैं तो ऐसे लगता है कि हाँ पढ़ी हुई हैं लेकिन याद नहीं है। लेकिन व्याकरण में तो सर, व्याकरण तो सर इस हिसाब से करवाते हैं, रियल बता रही हूँ। मैंने प्राइवेट में भी भाई 2013 के बाद में प्राइवेट में भी खूब पढ़ाया है और गवर्नमेंट में भी सर बेस्ट करवाते हैं, और कभी उलाहना नहीं मिलता हमें। पढ़ाने में मस्त होकर पढ़ाते हैं, बच्चे भी वाहवाही करते हैं, स्टाफ भी करता है और रिजल्ट भी हम अच्छा देते हैं। और जैसे काव्य शास्त्र सर ने पढ़ाया उसी में से काव्य शास्त्र भी जो सर करवाते हैं ना, कई तो ऐसे वर्ड हैं कि रियल बता रही हूँ सर, जो लास्ट में कई बार मान लो टॉपिक से भटक कर और अपन क्या करते हैं कोई शब्द लिखते हैं, तो सर ने एक बार लिखा था और वो 2nd ग्रेड में यूँ के यूँ क्वेश्चन आए थे। यानी यूँ ही लिखते जैसे मान लो आपके काव्य शास्त्र में रस चल रहा टॉपिक मान लो हैं, और सर ने बताया कि काव्य हेतु का कोई किसी ने पूछ लिया और वो शब्द कहीं लिखा है और वो भी एग्जाम में पूछा हुआ। ऐसे मेरे पास अभी भी सर के नोट्स पड़े हैं और प्रूफ भी है मेरे पास। एक बार जो हमने 3rd ग्रेड का 2014 में दिया था उसमें आया था क्वेश्चन, तो सभी ने कहा कि सर आपके और तो सारे आ गए 60 की 60, एक क्वेश्चन नहीं आया, 59 आए हैं। तो मैंने कहा भाई वो भी आया है, बोले कब? मैंने कहा इस साइड में लिखा था, बोले नहीं लिखा। मैंने डेट भी बताई और सर को भी दिखाया, बच्चों को भी दिखाया कि ये सर का लिखा हुआ आया हुआ। बोले हमें ये नहीं बोला कि भाई सर कि लिख लो आप, तो सर पूरा ही थोड़ी ना जिम्मेदारी ले रखी है भाई। जो भी लिखते हैं कहीं भी मान लो किनारे पर भी लिखते हैं तो वो भी आप लिख लिया करो, वो भी आए हुए हैं। तो काफ़ी बातें हैं वो शकुंतला ने बताई, अपना अनुभव भी बताया। और फिर भी अगर कोई बात शकुंतला बताना चाहे तो बताओ इनको, ये काफ़ी चिंतित है नौकरी को लेकर। नौकरी को लेकर तो देखो हम भी चिंतित थे, और जाहिर सी बात है कोई पड़ोस में बहू है या बेटा है सर्विस करता तो घर वाले ही ताने मारते हैं कि फलाना के तो तनख्वाह लाउन लाग रही है, तू क्या काम कर रही है ना। और हमें कोई खर्चने के लिए भी नहीं देता है। इसलिए मैं ये बताती हूँ कि पहले जो सर करवाते हैं यहाँ पढ़ो, उसके बाद आप घर जाकर बाद में दूसरा काम करो। पहले जो सर ने करवाए हैं वो आप देखो कि मुझे ये समझ में क्यों नहीं आया, क्योंकि आजकल है ना देखो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तब तक आप उस आंसर तक नहीं जा पाते। और परिभाषाएं पूछते हैं कि ये किसकी है, ये किसकी, पूरी याद नहीं होती, उसमें से एक एक जो शब्द होते हैं उनको रखो आप, तब जाके याद होंगी। और शायद मैं तो यही मानती हूँ कि जो सर करवाते हैं उसके अलावा तो नहीं आएगा, और आपको कहीं भटकने की ज़रूरत भी नहीं कि भाई सर ने तो ये करवाया है, दूसरे ने ये करवा दिया। मैं कभी यकीन नहीं करती हूँ, किसी पर भी नहीं करती हूँ। सर से पूछती हूँ हाँ सर इसका क्या होगा, तो सर कहते हैं कि इसका ये उत्तर होगा, और वही फाइनल होता है। नोट्स बनाओ अपने, यहाँ बना रहे हो उनको, जिनको भी लिखने से याद होता है वो लिख कर देखो, पढ़ने से याद होता है वो पढ़ो आप। और काम तो सभी के घर में है, काम छोड़ने पड़ेंगे आपको कि डेली मान लो आप अपने कपड़े धो रहे हो, आप 15 दिन से भी धो सकते हो, सर्दियों में चाहे 3 दिन से भी नहा सकते हो। जरूरी नहीं कि भाई डेली नहाना है, आज छुट्टी है तो नहाएंगे। पहले आप जो जिम्मेदारी आपका लक्ष्य है ना उसको पकड़ो आप। पहला काम पढ़ाई का है। हाँ। मतलब सुन रहे हो ना सारे? हाँ तो ये जरूरी है। और है ना रेगुलर आओ। मैंने शायद मैडम का तो पता नहीं, मैंने सर से जब तक कोचिंग की थी, जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं किसी की शादी में किसी के कोई चाहे मर जाओ कोई हो, मुझे कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि मैंने ये देखा है कोई किसी का नहीं होता है। यहाँ पर एक तो गुरु होते हैं
जो कबीरदास ने भी कहा है ना, चीख चीख के कहा कि गुरु से बढ़कर ईश्वर भी नहीं है। और एक किताबें ये कभी धोखा नहीं देती हैं और निस्वार्थ भाव से ये आपको बहुत कुछ देते हैं, दोनों ही चीज़ें। तो इन पर ही विश्वास करो, बाकी सब मोह माया होती है और ये माया का ही भ्रम है कि हम पीछे पड़े हैं, है ना। और सर तो बताइए। सबको पढ़ना है और तैयारी करनी है और सिलेक्शन हो जाए तो शकुंतला के लिए हम सभी शुभकामना करते हैं कि पहले तो इनकी नेट हो जाए और फिर ये असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएं। प्रोफेसर तो बन जाऊंगी, नेट का पता नहीं चलता। नेट के बिना तो वो हो नहीं सकता ना। नहीं, उसमें सिलेक्शन मतलब है। हाँ, सिलेक्शन तो हो selection- जाएगा मेरा, Selection क्योंकि हो मैंने जाएगा, तैयारी अच्छे से कर रही है। हाँ तो वो नेट भी हो जाएगी। देखो तो सर, अब इतनी अच्छी बातें आपने बताई हैं तो कुछ तो फल मिलेगा आपको भी। तो शकुंतला आपने बहुत अच्छा बताया और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।